नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संगरूर पहुंचे सीएम सैनी ने पंजाब सरकार और भगवंत मान पर साधा निशाना। कहा, झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार का नहीं बचा वजूद। अंबाला पहुंचे एआईसीसी कांग्रेस ऑब्जर्वर विजय इंदर सिंगला ने संगठन विस्तार को लेकर दी जानकारी। बोले, अंबाला में बनाए जाएंगे 3 जिला अध्यक्ष। रोहतक के पुराने बस स्टैंड पर कबाड़ी की दुकान में लूट की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने दिखाई बहादुरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पंचकुला के अमरावती मॉल के बाहर फायरिंग और हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सफेद रंग की कार में सवार होकर आए थे बदमाश। और नासा जाएगा हरियाणा के करनाल का होनहार दिव्यांश। अमेरिका के यूनाइटेड स्पेस स्कूल में हुआ चयन। परिवार में खुशी का माहौल। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब के संगरूर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर जमकर निशाना साधा है। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ की बुनियाद पर बनी थी, जिसका अब वजूद खत्म हो गया है और पंजाब की जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है, क्योंकि पंजाब की आप सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में सीएम भगवंत मान नाकामयाब रहे हैं। दिल्ली में भी इस पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। सीएम सैनी ने कहा कि मान सरकार की काम करने की इच्छा शक्ति तक खत्म हो चुकी है। सीएम सैनी पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। और लोग समझते हैं एक बड़े कद्दावर नेता सुखदेव ढींढसा वो रहे हैं, उन्होंने पंजाब को एक दिशा देने का काम किया है। मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को, मित्रजनों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की ताकत दे, ऐसी मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। इधर अंबाला पहुंचे एआईसीसी के कांग्रेस ऑब्जर्वर विजय इंदर सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी में नियुक्तियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन में नियुक्तियों को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और नए सिरे से संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अंबाला में 3 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और पार्टी के ये जिला अध्यक्ष अंबाला शहर, अंबाला कैंट और अंबाला ग्रामीण के लिए बनाए जाएंगे। कांग्रेस ऑब्जर्वर विजय इंदर सिंगला ने हरियाणा समेत देश भर में पार्टी द्वारा ऐसे ही संगठन विस्तार की बात कही है। मेरे कहने से पहले आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर पिछले 10-11 वर्षों से संगठन के अंदर नियुक्तियां नहीं हुई थी। अच्छे लोगों को, जमीन पर काम करने वाले साथियों को संगठन में मजबूती मिले, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हो और उनकी नियुक्ति के बाद ब्लॉक की कमेटी, मंडल की कमेटी और बूथ की कमेटी का गठन हो,
हर जिला स्तर के ऊपर एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हो। किस प्रकार से जिला अध्यक्ष को मजबूती दी जा सकती है, जिला अध्यक्ष को जब मजबूती की बात आती है, ताकत देने की बात आती है, तो साथ में जिम्मेदारी भी साथ में आती है। तो ये पूरी प्रक्रिया संगठन सूर्जन अभियान के माध्यम से आने वाले वक्त में पूरे देश में चलेगी, जिसकी आज हरियाणा के अंदर भी जिसकी शुरुआत हुई है। और अगर मैं आपके अंबाला जिले की बात करूं तो यहां पर 3 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। खबर रोहतक से है। रोहतक के पुराना बस अड्डे के पास कबाड़ी की दुकान पर लूट की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है, जिसे दुकानदार ने बहादुरी दिखाते हुए नाकाम कर दिया। वहीं ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हथियारों के साथ पहुंचे 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में लूट की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दुकानदार बदमाशों से भिड़ गए और लूट की घटना को नाकाम कर दिया। दुकानदार ने पुलिस को इस पूरी घटना की तुरंत सूचना दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर मैं बैठा था अंदर ही, 3 लड़के आए बाहर से, पन्ना डाल रखा था उन्होंने, हेलमेट कैप वगैरह थी। अंदर आते उन्होंने दरवाज़ा कर दिया बंद और कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले पैसे निकाल जितने। वो इतनी देर में बस थोड़ी सी उन्होंने हाथापाई मारपीट शुरू कर दी। इतनी देर में फिर मैंने भी उनके साथ हो गई लड़ाई। तो बस वो लड़ाई में फिर काफ़ी देर होती रही, थोड़ी बहुत चोट वोट आई है और चले तो गए थे, वो भाग गए थे, लेकिन जाते जाते कह गए थे कि देख लेंगे तेरे को। चलो इतनी 2-3 मिनट में सारा काम हो गया था। ये क्या था उनके हाथ में कट्टा था देसी और छुरा था और बस उसी से ही वो कर रहे थे, अटैक करने की कोशिश करी थी। वो तो पिस्टल उसकी जो कट्टा था वो नली पकड़ी मैंने, तो वो गोली बाहर निकल के नीचे गिर गई। तो उसका राउंड भी यहाँ पे पुलिस वाले भी लेके गए नीचे, यहीं पड़ी थी, गोली उठा के ले गए शायद। तो इतना ही था वो सारा कुछ, तो इतने में हुआ सारा, 2 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हुआ। सूचना मिली थी कबाड़ी मार्केट में पुनीत हैं भाटिया, उनकी दुकान में कुछ लूट के वजह से 3 लड़के घुस गए। जो सूचना पाकर आए वही इतना वो भाग गए। इनके थोड़ी बहुत चोट भी लगी है, लेकिन वो लूटपाट नहीं कर पाए, कामयाब नहीं हुए, मौका से फिर भाग गए थोड़े। अब आए हैं, लग रहे हैं, कैमरे खंगाल रहे हैं, जो लगातार कार्रवाई जारी है। पंचकुला पिंजौर के अमरावती मॉल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में हमलावर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावर एक सफेद रंग की कार में सवार होकर आए थे और सफेद रंग की कार में नजर आए इन बदमाशों ने गाड़ी से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार होते हुए भी दिखे। वहीं सीसीटीवी फुटेज में गोली लगने के बाद घायल युवक अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी बैक गियर में चलाते हुए दिखा, जो कि वहां बने एक घर के गेट पर जा टकराई। वहीं गाड़ी में युवक के साथ फिल्म देखने आई युवतियां भी दिखी, जिन्होंने घायल हालत में युवक को गाड़ी से बाहर उतारा। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी बदमाश का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी ने युवक की हत्या का कारण बताया है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई का भी जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पंचकुला पिंजौर में हुई फायरिंग और हत्या के मामले को लेकर समाजसेवी सिमरनजीत सिंह मान ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से गैंग राज खत्म करने और बदमाशों पर नकेल कसने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने पीटीसी न्यूज से भी बातचीत की और मामले में कार्रवाई न किए जाने पर डीसी और डीसीपी दफ्तर के घेराव करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। पंचकुला के पिंजौर में वीरवार देर रात एक हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली, एक युवक की उसमें मौत हो गई, एक का इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्राई सिटी में, चाहे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, पिंजौर जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार गैंगवॉर की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, वारदातें। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं दहशत में हैं और कुछ लोग इसको लेकर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली के जो रिनोन्ड यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाजसेवी हैं, जिन्होंने इससे पहले कई सामाजिक मुद्दों में उनको अंत तक पहुँचाया, उनको अंजाम तक पहुँचाया, सिमरनजीत सिंह मान हैं। सिमरनजीत सिंह, जिस तरह से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये सबसे पहले तो बंदे को मार देते, जैसे कि पंजौर की घटना देखी आपने थी, और वीडियो में वो शरेआम बोल रहे हैं कि हमने जिम्मेदारी ली है। मतलब देखो कि
आम बंदा कहाँ जाएगा? हम रात में फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, अभी डर का माहौल पैदा हो गया। जो ऐसे बंदे हैं, इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। आज तक पकड़े नहीं गए, कहाँ गए वो? इंटेलिजेंस कहाँ है हमारी? सीआईडी कहाँ है? इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अगर इनको जल्दी से जल्दी जेल में ना डाला और 5 से 6 दिन में हम डीसी और एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, कहीं ना कहीं इनकी तारें हैं, जो लॉरिश बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ तक है, तभी तो इतना घटना को इल्जाम दिया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी तारें हैं, इनके सेल है, जो उनको डर तो है ही नहीं। हाँ, बंदा कैसे कहाँ जाएगा? जो डर होता तो ये काम ना होता। हमारी सरकार लगी है, देखो बाकी क्या करेगी। मेरी अपील यही है कि इनसे कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। वरना इन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी है। और चेतावनी क्या दिया? आप घेराव कब करेंगे, किस तरह से आपकी देखो 2-4 दिन को उनको समय तो लगेगा। हम अगर उनके ज्यादा टाइम टपाते हैं तो हम एसएसपी दफ्तर डीसी का घेराव करेंगे। और सिख जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां और हिंदू जथेबंदियां हमारे साथ हैं और परिवार के साथ जुड़े हैं, उनकी हेल्प करेंगे हम। पुलिस नहीं करेगी तो हाई कोर्ट तक हम जाएंगे। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा ही है कहीं ना कहीं, तो हम वहां से सजा दिलवाएंगे इनको। जी बिल्कुल। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर सामने आए हैं सिमरनजीत सिंह मान, जो कि एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, और इन्होंने ये आगाह भी किया प्रशासन को कि वो तुरंत इसमें कुछ ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो डीसी और डीसीपी कार्यालय का घेराव करने के लिए इनके साथ सिख जत्थेबंदी और किसान जत्थेबंदी और साथ ही आम जनता भी इनके साथ सामने आएगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी के साथ पीटीसी न्यूज के लिए उमंग शरान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें तमाम तरह के सुझाव मंत्रियों से लिए गए और सभी प्रदेश की बिजली समस्याओं और लाइन लॉस कम करने पर चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या किसी प्रदेश को नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाने का भी जिक्र किया है। पावर डिपार्टमेंट के नाते से वर्षों से एक परंपरा रही है कि जितने देश भर में स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स होते हैं उन सब की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इस बार हमने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तय किया था कि वर्ष भर में देश भर की कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज उसी क्रम में चौथी रीजनल कॉन्फ्रेंस ये हुई है। कुछ प्रदेशों के मंत्री आए थे, कुछ जगह से अधिकारी आए थे, जैसे हमारे हरियाणा से अनिल विज जी पावर मिनिस्टर हैं, पंजाब से हमारे मंत्री स्वयं यहाँ आए हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रदेशों के अधिकारी भी आए थे। तो आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे पहले तो एक टारगेट हमने सबको ये बताया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा एक कहा है कि देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का नारा है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने सिद्ध करके दिखाना। कभी पावर की कमी नहीं आने देंगे। जो प्रदेश, जो देश पावर डेफिसिट होता था, आज पावर सरप्लस की ओर हम जा रहे हैं और पावर सरप्लस हम हो चुके हैं। लगभग 6 घंटे की इस मीटिंग में हर विषय की बारीकी से चर्चा हुई और मुख्य रूप से जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम आने वाले 2025 अगस्त तक, पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। वहीं इससे पहले हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने प्रतिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बीते दिन मुलाकात की। मुलाकात के बाद जगदीश सिंह झिंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात में गुरुद्वारों की सेवा का काम करने को लेकर कमेटी द्वारा इस काम को संभाले जाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान उन्होंने हरजिंदर धामी को लेकर बयान भी दिया है। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਨनीय ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਖੱਟਰ ਪੂਰਵ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ,
किस तरह घੱਟ खर्चे करके ज़्यादा काम किए जान, किस तरह ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ नहीं, जिन्नियां जरूरतें उन्नियां ही रखो, बाकी बेशक नीलाम कर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर करनाल से है। हरियाणा के करनाल के होनहार बेटे दिव्यांश जल्द नासा जाएंगे। उनका चयन अमेरिका के यूनाइटेड स्पेस स्कूल में हुआ है, जहां पर 15 दिनों तक 25 देशों के 44 बच्चे एक प्रोग्राम पर काम करेंगे। वहीं दिव्यांश इस प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और 25 देशों के ग्रुप के साथ मिलकर मंगल ग्रह पर मानव मिशन की अगली रूपरेखा को तैयार करेंगे। वहीं दिव्यांश के नासा जाने को लेकर उन्हें और उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। इधर दिव्यांश ने चयन को लेकर खुशी जाहिर की है और बताया कि उनका सपना एरोनॉटिक इंजीनियर बनने का है। मेरा नाम दिव्यांश कौशिक है और मैं करनाल से हूँ। मैंने एक प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिस प्रोग्राम का नाम है यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम, जो कि हर साल एक ईयरली प्रोग्राम है। और फीजेज यानी कि फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन इस प्रोग्राम को हर साल कंडक्ट करवाती है। तो इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने के लिए मैंने 3 स्टेजेस क्लियर करे थे। जो पहला स्टेज था वो था एप्लीकेशन स्टेज, सेकंड स्टेज था रिटर्न एग्ज़ाम और थर्ड स्टेज था इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, जो कि यूएसएस के डेलीगेट्स ने लिया था। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट और मैं इसका सारा श्रेय फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन बोर्ड को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। और ये और मम्मी पापा को भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए। ये पूरे इंडिया से सिर्फ 2 ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। कई सारे बच्चे एप्लीकेशंस फाइल करते हैं बट सिर्फ 2 का सिलेक्शन होता है। ये वहाँ उस प्रोग्राम में 25 कंट्रीज से बच्चे आते हैं और एक स्पेस मिशन बनाने का एम होता है उनका, जिसका नाम होता है मिशन टू मार्स, जिसका मेन एम है कि वहाँ पर मार्स पर सिविलाइजेशन सेटअप करने के लिए वहाँ पे स्पेस एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आज रात 9:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा जरूर देखिएगा। स्पॉटलाइट हरियाणा के इस अंक में जिक्र कांग्रेस और कांग्रेस के बिखरे संगठन का होगा। हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल की बड़ी तैयारी। आखिर कौन होगा इन, कौन होगा आउट? कांग्रेस नेताओं से लंबी गुफ्तगू, क्या गुटबाजी का तोड़ निकाल पाएंगे राहुल गांधी? संगठन विस्तार में शतरंज की चाल, आखिर कौन होगा नेता विपक्ष? देखिए खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा रात 9:30 बजे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।